Assalamu alaikum. Now we are going to discuss the lecture number 38. टॉपिक का नेम हमारे पास है टेलर सीरीज़ एंड मैक्लैरन सीरीज़। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि ये लेक्चर हमारे लिए किस हद तक इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में किसी भी फंक्शंस के बारे में इंटीग्रेशन उनकी कैसे करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन एंड सोल्यूशन किस तरह से निकालते हैं फंक्शंस के, हमने इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ा था पहले। तो लेकिन हमारे पास किसी एक पॉइंट के लिए अगर हमने डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव लेने हो तो इसी वजह से हमें कुछ ऐसी सीरीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि जो उनको सेटिस्फाई भी करवाए। तो देन वहाँ पे हम जो है टेलर सीरीज़ और मैक्लैरन सीरीज़ को लेके आते हैं। अब इनका आपस में क्या डिफरेंस है तो इसको भी हम यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो है वो डिटेल से देख लेते हैं। तो यहाँ पर उसने कुछ अप्रॉक्सीमेशन जो है प्रॉब्लम में हमें एक सीक्वेंस दी हुई है, सीरीज़ दी हुई है, तो जिसमें उसने C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन, ठीक है, Cn x की पावर n। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन फंक्शन के नाइबर पॉइंट हैं जहाँ पे एक पॉलिनोमियल सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे समझना। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को, मैं आपको कंफ्यूज करने के बजाय जो है डायरेक्ट उन पॉइंट पे लेके चलता हूँ। तो एक तो क्लियर करता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखें, आपके पास जो मैक्लैरन सीरीज़ होगी वो आपके पास एक सिंगल पॉइंट के लिए होगी, ठीक है, जिसके कंटिन्यूसली nth डेरिवेटिव लेते जाएं, ऐसे फंक्शन को फिर उनका सम करें, कैलकुलेट करें, तो देन हम वहाँ पे मैक्लैरन सीरीज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले मैक्लैरन सीरीज़ से ही मुतारफ़ करवाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो सकें जी। तो ये जो आपके पास नज़र आ रहा है यहाँ पे सीरीज़, ठीक है, जिसमें उसने f(x) इज इक्वल टू लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है हमारे पास, उसमें सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। तो उस फंक्शन में आपने 0 उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो आप मतलब ये है कि आपके पास जो फंक्शन गिवन होगा आपने उसमें 0 पुट करना है और आंसर निकाल के उसका पहला फैक्टर बना देना है, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। फिर आपने क्या करना है, जो फंक्शन आपको गिवन होगा जिसका आपने मैक्लैरन सीरीज़ के थ्रू उसको सॉल्व करना है, यानी कि उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर आपने उसके पहले डेरिवेटिव में 0 पुट करना है, उसका आंसर निकालेंगे, फिर अगेन डेरिवेटिव लेंगे, दूसरा डेरिवेटिव, उसमें भी 0 पुट करके आंसर रखेंगे। इस तरह से आपने 2-3 डेरिवेटिव लेके उसमें 0 पुट करना है। और ये जो x और x का स्क्वायर ये एज इट भी यहाँ पे रहेंगे, ये क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बहरहाल आपने पहले इस सीरीज़ को ज़हन में रखना है कि फंक्शन जिसमें 0 पुट किया जाएगा, फिर x के साथ पहले डेरिवेटिव में 0, फिर x के स्क्वायर बाय 2 के फैक्टोरियल में डबल डेरिवेटिव के साथ 0 एंड अप टू सो ऑन एन तक, इसे मैक्लैरन सीरीज़ कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक तरतीब से समझाता हूँ, ये लेक्चर उन्होंने बहुत ही मिक्सअप किया हुआ है, तो मैं इसकी ही एग्जांपल पहले करवाता हूँ, फिर हम टेलर सीरीज़ को छेड़ेंगे कि ये टेलर सीरीज़ क्या होती है। तो उसके लिए आपको पहले जो है वो मैक्लैरन सीरीज़ का समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैक्लैरन सीरीज़ में हमारे पास जो है एक ये क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और ये आपके पास टेलर सीरीज़ का ही है, यहाँ पे देखिए उसने कहा जी फाइंड द मैक्लैरन सीरीज़ f(x) is equal to e की पावर x expanded about x is equal to 0, यानी कि हमें एक फंक्शन गिवन है e की पावर is equal to 0, और इसमें हमारे पास जो है किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इसको। तो देखें, ये जो फंक्शन हमें गिवन है, हमने क्या करना है यहाँ पे कि हमने इसमें कहा था कि हम इसे एक दफ़ा 0 पुट करेंगे फंक्शन में, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, उसको 0 पुट करेंगे, फिर एक और अगला डेरिवेटिव लेंगे, उसको भी 0 पुट करेंगे एंड अप टू सो ऑन एन तक ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये उसका ग्राफ है, ये वहाँ से देखिएगा कि उसने इसका डेरिवेटिव लेंगे, चूँकि e की पावर x एक वाहिद फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लेंगे तो देन वही बनता है। फिर तो f(x) का डेरिवेटिव लेंगे f'(x), फिर भी वही बनेगा, डबल डेरिवेटिव लेंगे देन भी वही बनेगा।
ठीक है। एंड अप टू सो वन एन तक भी डेरिवेटिव लेते रहेंगे ना तो e की पावर x ही रहेगा। अब किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होती है, लिहाजा इन तमाम के आंसर जो हैं वो 1 ही आएंगे। जब आप इसको मैक्लैरन सीरीज़ में पुट करेंगे, कौन सी मैक्लैरन सीरीज़, ये आपके पास सामने आ चुकी है। तो देखिए जब आप इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे तो एफ ऑफ ज़ीरो की जगह पे 1 आ चुका है, एक्स के साथ यहाँ पे एफ प्राइम 0 था ना तो उसका आंसर भी 1 था, लिहाजा वो भी यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा। एक्स स्क्वायर बाई 2 के फैक्टोरियल के साथ डबल डेरिवेटिव में 0 पुट करते हुए आंसर है वो भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। एंड अप टू सो ऑन है, ये भी 1 है। तो सिंपल मैक्लैरन सीरीज़ में क्या हुआ है कि आपके पास जो फंक्शन गिवन था उसमें हमने 0 को डेरिवेटिव लेना है और 0 पुट करते जाना है और वो सारे आंसर आपने जस्ट इधर आके पुट कर देने हैं, आपकी मैक्लैरन सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा मैक्लैरन सीरीज़ कुछ भी नहीं है। एक और मैक्लैरन सीरीज़ का क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, कॉज एक्स। तो देखें अभी मैंने बात की थी कि आपने फंक्शन में 0 पुट करना है, कॉज 0 की वैल्यू 1 होती है। तो सबसे पहले उसने एफ ऑफ 0 देखें, एफ ऑफ 0 पे देखा तो आंसर 1 आ रहा है। तो एफ ऑफ प्राइम इसका क्या होगा, अभी देख लेते हैं। एफ ऑफ प्राइम साइन का कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है जी, तो कॉज का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस का साइन, ठीक है। तो यानी एफ प्राइम एक्स में हमारे पास जो आंसर आना है वो आना है हमारे पास माइनस का साइन एक्स। तो जब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, ठीक है, यानी कि मैं जब इसमें 0 पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा कि एफ प्राइम 0 में जब हम जाएंगे तो साइन 0 पे क्या होता है, 0 होता है। तो लिहाजा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम 1 का 0 आ जाएगा। इसी वजह से उसने यहाँ पे लिखा है कि एफ प्राइम जो है 0 वो इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देन माइनस साइन का जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे माइनस कॉस, तो माइनस कॉस में 0 पुट करेंगे 1 और माइनस साथ वैसे, जिसकी वजह से डबल डेरिवेटिव में 0 पुट करने से -1 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, पहले ये मैक्लैरन सीरीज़ की जनरल फॉर्म लिख दी है, दैन उसमें देखा जाए जब वैल्यूज़ की पुटिंग होगी तो क्या होगा कि हमारे पास देखें एफ ऑफ 0 की जगह पे 1 आ जाता है और जो एफ प्राइम 0 वाला फंक्शन था वो 0 हो चुका था, ठीक है, जिसकी वजह से वो सारे का सारे हमारे पास ख़त्म हो चुका है। इसका आंसर हमारे पास -1 था, जिसकी वजह से ये देखें F1 के बाद ये वाला आंसर 1 आया था, ये ख़त्म हो चुका है। और इसका आंसर चूँकि -1 था तो वो माइनस यहाँ पे शो हो रहा है। और इस तरह नेक्स्ट वाले का आंसर भी 0 होना था, ठीक है, और चूँकि वो साइन होना था फिर काज वाले का एक छोड़ के एक आंसर आते जाएंगे। जो साइन वाले हैं वो 0 होते जा रहे हैं, जो काज वाले हैं वो आंसर लेते आएंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव का और एक दफ़ा नेगेटिव का, क्योंकि जब दो नेगेटिव इकट्ठी होंगी तब पॉजिटिव हो जाएगा, अगेन में फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट उसने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं मैक्लैरन सीरीज़ के, ठीक है, ये आपने खुद कर लेने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं टेलर सीरीज़ के ऊपर। तो टेलर सीरीज़ में अगर देखा जाए तो मैक्लैरन सीरीज़ में मैंने बात की थी कि हम एक सिंगल पॉइंट पे किसी फंक्शन के हम क्या करते हैं, उनके nth डेरिवेटिव को डिस्कस करते हैं। जबकि टेलर सीरीज़ में क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल पॉइंट नहीं होता बल्कि एक इंटरवल दिया गया होता है। हमने उस इंटरवल के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या करना होता है, उसको डिफरेंशिएट करना होता है n डेरिवेटिव के अंदर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो हम उसकी जनरल फॉर्म देखेंगे कि टेलर सीरीज़ में फॉर्म किस तरह से होती है। तो आइए हम सबसे पहले आपको उस फॉर्म से ही मुतारफ़ करवाते हैं। तो टेलर सीरीज़ की जो आपके पास फॉर्म नज़र आ रही है वो ये वाली है, ठीक है, कि उसमें a और h, ठीक है, ये दो चीज़ें होंगी आपके पास। ये आपने टेलर सीरीज़ के लिए याद रखनी है चीज़, बाकियों को आपने नहीं देखना, ठीक है। फिर आपका कंसेप्ट बन जाएगा कि a प्लस h, इसमें h क्या होगा, वो इंटरवल होगा, a उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और h उसका इंटरवल होगा कि उसमें कितनी कोई ऐड है। तो मैक्लैरन सीरीज़ में जहाँ पे 0 पुट करते थे पहले फंक्शन में भी डेरिवेटिव लेके भी 0, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर वो पॉइंट पुट किया जाएगा जो गिवन होगा, और जहाँ पे मैक्लैरन सीरीज़ में x आता था वहाँ पे इसका इंटरवल यानी h का आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर में अगर हम देखें, इसका हम क्वेश्चन ही करेंगे, देन आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें इसके टेलर्स क्वेश्चन में,
तो यहाँ पे मैं चलें जी, मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, ये ले। उसने कहा था टू अप्लाई द टेलर थ्योरम टू प्रूव दैट log sin x प्लस एच इज इक्वल टू log ऑफ sin x प्लस, मतलब ये आपने प्रूव करना है। अब आपके पास क्वेश्चन जो गिवन है वो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसका प्रूव जो करना है ये सारा करना है, और अकॉर्डिंग टू किसके करना है, टेलर सीरीज़ के करना है। तो सबसे पहले आपको पता हो कि टेलर सीरीज़ को कहाँ से पिक करना है, स्टार्ट कहाँ से लेना है। हमें जो फंक्शन गिवन होगा हमने h को छोड़ देना है, ये हमारे पास इंटरवल होता है। हमने असल पॉइंट से लेना है जहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि हमने फंक्शन को log एल एन यानी log और sin x हमने ये फंक्शन ले लिया, इंटरवल को छोड़ दिया। इंटरवल हमारे पास h की जगह पे आएगा फॉर्मूले में। तो कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट हम इसमें एफ ऑफ एक्स तो वैसे है, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। लॉग का 1/, साइन अगेन साइन का कॉज है, कॉज बटा साइन कॉट हो जाएगा। फिर अगेन लेंगे डबल डेरिवेटिव कॉट का, तो वो माइनस कोसिकन का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो 3 डेरिवेटिव ले लिए हमने अब क्या किया है जी कि एफ ऑफ जहाँ पे 0 होता था वहाँ पे एफ ऑफ एक्स ही आना है, चूँकि वो एक्स है। तो यानी कि एफ ऑफ जो है पहला डेरिवेटिव का आंसर भी वैसे लिखा जाएगा, दूसरे का भी, तीसरे का भी, किसी को 0 के बराबर नहीं रखा जाएगा। और जहाँ पर हमारे पास x थे मैक्लैरेन सीरीज़ में, वहाँ पे हमारे पास इंटरवल यानी h नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ एक और एग्जांपल, तो ये यहाँ से एंड हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना जी। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल को देखता हूँ कि अगर कोई और एग्जांपल हो जिससे आपका कंसेप्ट हो जाए। तो ये तो जस्ट उसने प्रूव दिया हुआ है। बाकी आपने 2 चीज़ें यहाँ से ये भी याद रखनी है कि मैक्लैरेन सीरीज़ जब हम विद लैग्रांज रिमाइंडर कहेंगे तो देन हमारे पास जो है जो भी फंक्शन गिवन होगा उसमें n इंटरवल तक हमने उसे सिंपली डिनोट करना है नॉर्मली। लेकिन जब हम विद रिस्पेक्ट टू काशी के कहेंगे तो हमने लास्ट वाली टर्म में 1 माइनस उस किसको लेना है, उस फंक्शन को लेना है उसको जिसको हमने एज अ सिंगल पॉइंट लिया होगा। ठीक है, ये 2 आपने टर्म जैसे ध्यान में रख लेनी है। बाकी उस चीज़ का प्रूव आ जाता है। ठीक है, तो प्रूव आपने यहाँ पर देखें एक और एग्जांपल दी हुई है, चलिए हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर वही बात a प्लस बी की पावर m। अब इसमें b एज आ इंटरवल है, a आपका फंक्शन है। जब आपने इसे प्रूव करना है तो आपने जस्ट a की पावर m ही लेनी है, वही आपका फंक्शन है। क्योंकि b तो आपका जस्ट इंटरवल है, ये चीज़ आप यहाँ से पिक करें। बाकी आपके काम तो फिर आपको तभी समझ आएगा सारा कि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे फंक्शन आपका सिर्फ a की पावर m है, जो उसमें b नज़र आ रहा है वो तो आपका इंटरवल होता है। ठीक है, वो स्मॉल चेंज होती है, वो आपने फार्मूले में जहाँ पे h जाना था वहाँ पे सिर्फ यूज़ होगा। बाकी सारा काम a की पावर m होगा, उसका डेरिवेटिव लेंगे m a की पावर m माइनस 1। जैसे देखें डेरिवेटिव लिए हुए हैं, डेरिवेटिव लेके वैल्यू पुट कर देता है। ठीक है, और वैल्यू पुट करने के बाद उसने जस्ट रीअरेंज किया और आपका आंसर आ जाता है। तो मकसद बताने का यही है कि आपने मेथड को फॉलो करना है। मेथड पिक कर लिया अगर आपने टेलर का और मैक्लैरेन का, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।